जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस जेमिनी, ये आपकी जुलाई की बोनस रीडिंग है जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर जो भी साइन आप फॉलो करते हैं जो रेजोनेट होता है आप उसके आधार पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। और मैं यहाँ आपको खुशी से ये भी बात बताना चाहूँगी कि 26 जुलाई से मेरी मनी मैग्नेट आई एम अ मनी मैग्नेट वर्कशॉप शुरू हो रही है। और ये एक ब्रिलियंट वर्कशॉप है उन लोगों के लिए जो अपनी लाख की एनर्जी से बाहर निकलकर अपने आप को मनी मैग्नेट भी बनाना चाहते हैं, करियर में एक ग्रोथ चाह रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे हैं, पैसा आपकी तरफ आए और आकर टिके आपके जीवन में। अगर ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप चाह रहे हैं, और एक तो होता है कि सिर्फ बाहर बाहर से कोई टोटका उपाय कर लो, और एक होता है कि भीतर से कॉन्शियसनेस के लेवल पर कौन सी चीज़ें की जाए जिससे कि हम अपनी गलतियों को रिपीट ना करें और रियल वे में मनी मैग्नेट बने। तो ये वर्कशॉप उसी चेतना में शिफ्ट लेकर आने के लिए क्रिएट की गई है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर, मैं वहाँ डिटेल्स भी भेज दूंगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके, ऑलराइट माय लव्स, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कंटिन्यूस प्यार और सपोर्ट के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट। जेमिनी, ओके, जेमिनी, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Blessing number 1, 2, 3 and 4। ओके, आपके कैटलिस्ट कार्ड को भी ले लें और फिर आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओह जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है डोंट फ्रीक आउट। जल्दी घबरा जाना, जल्दी ऐसे बावरों के जैसे मचल जाना या मचल उठना ये नहीं करना इस महीने में। कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं हुई, बस मन में कोई बात आ गई और उस ख्याल से आप मचल गए, एकदम से आपको घबराहट होने लगी, ये रिपीट नहीं करना है इस महीने में। और देखोगे कि आपका कैटलिस्ट कार्ड है, विच मीन्स कि अगर आप ये इस चीज़ को नहीं करते हैं ना, तो जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा, जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, रिलीज करना चाह रहे हो वो भी हो जाएगा। ओके, सो ये कैटलिस्ट एनर्जी है, ये थोड़ी सी फनी एनर्जी है क्योंकि ये बात करती है कि कुछ हो नहीं रहा लेकिन आप बस सोच कर ही मचल गए, या आपको सोच कर ही कोई घबराहट हो गई या टेंशन हो गई। तो विचारों पर थोड़ा, अपना माइंड पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। एक चीज़ और, बात का बतंगड़ नहीं बनाना। ओके, अगेन ये बहुत फन एनर्जी है तो इसको सीरियसली मत लो। जैसे गाइड्स कह रहे हैं कि एकदम से ऐसे बातों को स्ट्रेच नहीं करना है और बातों का बतंगड़ नहीं बनाना है। जहाँ पर हंसी मजाक में बातें उड़ाई जा सकें, भुलाई जा सकें, वो कर लेना, और वो आपके इकोसिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है। ओके, ऑलराइट, आपकी मेन एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। जगल कर रहे हो कुछ यहाँ पर। ये जगल माइंड बॉडी से, माइंड और हार्ट से शुरू होगा। मतलब कि पहले तो आप अपने दिमाग और दिल को एक जगह पर टिकने में कोशिश लगाने वाले हो कि ना दिल मानता है तो दिमाग नहीं मानता, दिमाग मानता है तो दिल नहीं मानता, इनको पहले तो मैं एक करूं, इनकी दोस्ती करूं, इनका याराना करूं, राइट। सो पहले तो उसको मैनेज कर रहे हो। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये करियर में भी कोई स्टेज आएगी, कोई ऐसी ऊर्जा आएगी कि जहां पर आपको लगेगा कि काम बढ़ गया, सोचा नहीं था ना, काम बढ़ गया और अब थोड़ा सा इम्बैलेंस लग रहा है लाइफ में। काम तो कर रहे हैं लेकिन अब रिलेशनशिप्स बोल रहे हैं कि हमको टाइम नहीं देते, हमसे बातें नहीं करते, है ना। तो थोड़ा सा वो जो प्रेशर होता है बढ़ती हुई जिम्मेदारियों या बढ़ती हुई सिचुएशंस के साथ जो आता है, वो थोड़ा सा आपको महसूस भी होगा और आप उसे मैनेज, उसे जगल भी करोगे यहाँ पर। ओके, सो यस, ये एनर्जी है। लेट्स सी आपकी तरफ ऊर्जा क्या आ रही है। 9 ऑफ कप्स की आपकी तरफ एक्चुअली में विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। जो मांगना है मांगो,
जो दिल की इच्छा है, मुराद है, प्रार्थना है, इस कार्ड को देखो और मांगो। इस विश्वास के साथ ये कार्ड आया ही पोर्टल बन के है, मतलब मेरी भी बात मत सुनो, सिर्फ इस कार्ड पर ध्यान ले जाओ कि ये मेरी रीडिंग में नाज ये कार्ड आया ही इस वजह से है कि ये पोर्टल बन के आया है और इसका यही संकेत है कि मैं जो भी मांगूंगा श्रद्धा से वो मुझे मिलेगा। ओके, सो 9 ऑफ कप्स की विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आई ऑल्सो बिलीव अगर कुछ लोग यहाँ पर हेल्प, मदद या सपोर्ट, यहाँ पर समर्थन भी हो सकता है कि मुझे किसी से समर्थन मिल जाए, मेरे साथ कोई हाथ बटा दे, मेरा हाथ थाम ले, अगर यहाँ पर कोई हेल्प आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये उसकी भी ब्लेसिंग हो सकती है। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, यूनिवर्स की तरफ से पॉजिटिव संकेत मिलेंगे आपको। आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी में 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन चल रही है, रीयूनियन चल रही है, या फिर सिंपल यूनियन की एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको है कि मेरे बचपन की जो मैं बातें सोचा करता था कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा या मैं बड़ा होकर ये बन जाऊँगा या ऐसे रिलेशनशिप में होऊंगा, मुझे अब उस रियलिटी को जीना है, ये आपका सबकॉन्शियस बोल रहा है। ओके, कि अब मुझे बस वो कहानियाँ नहीं बनाते रहना, इमेजिनेशन में नहीं रहना, अब मुझे सच में इसको एक्सपीरियंस करना है कि प्यार से रहना किसको बोलते हैं, रोमांस करना किसको बोलते हैं, एक दूसरे को हील करना किसको बोलते हैं। ओके, तो आपके सबकॉन्शियस में ना आपके पास्ट के जो ड्रीम्स रहे हैं उसकी मैनिफेस्टेशंस, बेसिकली आपका सबकॉन्शियस उसके साथ आपको अलाइन भी कर रहा है इस महीने में, उसे मैनिफेस्ट भी कर रहा है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। अगला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। रीसेंट पास्ट में हो सकता है आपने अपने कॉन्फिडेंस पे बड़ा काम किया, बाकी बातें साइड में रख दिया आपने कहा कि ना कुछ हो जाए, कॉन्फिडेंट बनना है बस, क्योंकि कॉन्फिडेंस का ज़माना है। जो कॉन्फिडेंट है उसका तुक्का लग ही जाता है, उसको खुशी मिल ही जाती है। तो कहीं ना कहीं वो आपने रिकग्नाइज किया है रिसेंट पास्ट में और उसको लेकर आपने एफर्ट भी लगाया है, और मुझे लगता है आप पास्ट में भी सक्सेसफुल रहे होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का ही कार्ड है, लेकिन ये क्वीन इधर ही देख रही है यहाँ पर, राइट, इसी साइड में। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपने रिसेंट टाइम्स में डेवलप किया है, प्लीज़ इसे जुलाई के महीने में यूज़ करो, क्योंकि यही आपको ना हेल्प करेगा। और ख़ास करके अगर आप में से बहुत सारे लोग टाइम चाह रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, मुझे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एक ऐसा होता है ना कि हाँ काम बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है, लेकिन अगर मुझे इस पूरी भीड़ में थोड़ा सा समय अपने लिए मिल जाए ये काम करने का तो मज़ा आ जाएगा। सो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल सकता है आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड आपका द डेविल। आपके कॉन्शियस ब्रेन में थोड़े से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का निपटारा करना या उनके चंगुल से बाहर निकलना, ये भी चलेगा इस महीने में। आपको है कि कैसे मैं अपने जीवन की नेगेटिविटी जो रिश्तों में फैली पड़ी है, जहाँ गॉसिप है, पॉलिटिक्स है, बस डैमेज करना ही लिखा पड़ा है, जहाँ पर मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊँ या मैं कैसे अपनी प्रोटेक्शन को इंक्रीज करूँ। अगर मैं पूरे तरीके से भी कॉर्ड कट नहीं कर सकता, कुछ के केसेस में ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, तो आप सिंपली कह रहे हो कि मैं एटलीस्ट अपनी प्रोटेक्शन कैसे इंक्रीज करूँ, क्योंकि आप रिकग्नाइज तो कर रहे हो कि यार ये लोग टॉक्सिक हैं और इनका आपके साथ मतलब कुछ मैच बनता नहीं है। यहाँ पर आप कहाँ, यहाँ पर कॉन्फिडेंस की जर्नी पर हो, वो यहाँ पर कार्मिक की एनर्जी में है ना। सो आप कॉन्शियसली ज़रूर कोई ना कोई टोटका, कोई ना कोई काम ज़रूर करोगे नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो ये एक एनर्जी है। आपका नियर फ्यूचर द मून कार्ड, पता नहीं क्यों मुझे गुड न्यूज़ दिख रही है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खुशखबरी आपकी तरफ आने वाली है, लेकिन आप इसको शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में अच्छे लोग नहीं हैं। ये आपकी खुशी से खुश नहीं होने वाले, बल्कि ये तो और जलेंगे। तो डेफिनेटली आपके आपके नियर फ्यूचर में कोई हैप्पीनेस है, कोई खुशी है, और ये थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसलिए आप इसे छुपाने की भी कोशिश करोगे कि अब मैं इसे प्रोटेक्ट करूं। ओके, तो साइलेंस की ऊर्जा है, तो जो भी सेलिब्रेट कर रहे हो साइलेंटली कर रहे हो, जो भी इंजॉय कर रहे हो, प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो, साइलेंटली करोगे। आप ज़्यादा उसका ढिंडोरा नहीं पीटोगे, पोस्ट वगैरह नहीं पोस्ट करोगे। पिक्चर्स कोई खींची है किसी जगह पर तो आप वहाँ उसे पोस्ट नहीं करने वाले, आप अपने फ़ोन में ही रखोगे चीज़ों को। और मुझे लगता है ये आपकी स्ट्रैटेजी होने वाली है और अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करने की। ओके, क्योंकि मून कार्ड ना मेडिटेटिव एनर्जी भी है, कुछ जिसकी सद गया हो, जिसकी साधना लगी हो और जो डीप जा रहा है, नेचर समझ रहा है रियलिटी का, राइट। सो ये ऐसा आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ते हुए देखें या फिर सिंपली रिकग्नाइज करना कि मेरी इंट्यूशन तो ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, मैंने कभी यूज़ ही नहीं की
कि नाज इंट्यूशन तो शुरू से ही थी, मतलब बढ़ने वाला तो बात ही मैसेज ही नहीं अप्लाई होता, क्योंकि शुरू से ही अच्छी थी लेकिन यूज़ नहीं की। अब यूज़ करूँगा, अब मैं इसको अपनी इंट्यूशन को, उसकी जो आवाज़ है उसे फॉलो करूँगा और उसके आधार पर मैं अपने डिसीजंस लूँगा। ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ऑलराइट, आपके फर्स्ट ब्लेसिंग की बात करते हैं, पेज ऑफ कप्स। पहले तो यंग दिखोगे बहुत, जेमिनी यंग दिखने वाले हो, कुछ ना कुछ आपकी लुक्स के बारे में चेंज होगा। मुझे नहीं पता आप एग्जैक्टली कोई एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करोगे या फिर डाइट का, या फिर कुछ लोग लिक्विड्स में भी चेंज लेकर आ सकते हैं। अगर बहुत शुगरी ड्रिंक्स आप ले रहे हो तो आप उसे थोड़ा सा कम कर सकते हो और वो एकदम से आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लुक्स में रिफ्लेक्ट करेगा। बट येस, आप अपनी उम्र से कम दिखोगे, यंग दिखोगे, स्फूर्ति आएगी आपके अंदर। और ये भी बात करता है कि इस महीने में आप अपना ड्रेसिंग सेंस जो है, या आपको कौन से कपड़े सजते हैं, रंग सजते हैं, इसका बहुत क्लियर मतलब क्लैरिटी मिलेगी आपको। जैसे आप फिगर आउट करने वाले हो कि मैं किन क्लोथ्स में कंफर्टेबल हूँ, कौन से कलर्स में मैं अच्छा लगता हूँ, या कौन से मेरे लकी कलर्स हैं। ओके, कुछ यहाँ पर येलो और ग्रीन पॉपअप हो रहे हैं मेरे लिए, तो ये 2 कलर्स हो सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस भी दें। येलो कलर भी दरअसल कॉन्फिडेंस का ही कलर गिना गया है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा। सो यस, ये एक एनर्जी दिख रही है। बट यस, ये एनर्जी बहुत फन है। ये स्वीट मैसेजेस के एक्सचेंज में भी बिलीव करती है। तो ये बहुत माइंडफुल हो जाना कि अगर मैं किसी को हेलो हाय बोल रहा हूँ तो क्या वो मुझे हेलो हाय बोल रहा है, नहीं बोल रहा, तो व्हाट, मुझे नेक्स्ट टाइम उसको हेलो नहीं भेजनी। मैं क्यों अपनी एनर्जी खर्च करूं, राइट? मैं अपने में मस्त रहूं। तो ये बहुत जैसे स्पिरिचुअली गाइडेड एनर्जी है। गुड फॉर यू जेमिनी। नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस महीने में आप देखेंगे कि हर दिन के साथ, हर दिन जो बीत रहा है जुलाई का, आपके फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप बेटर फाइनेंसेस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, मनी सिचुएशंस इंप्रूव हो रही हैं। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज है जिसको आपको चुकाना है, या कोई मनी कहीं पर देनी है, तो इसके रिगार्डिंग कोई मिरेकल आ सकता है। हो सकता है कि सामने वाला खुद ही उस चीज़ को बोले कि हाँ, तुम्हें ये पे करने की ज़रूरत नहीं, ये चार्ज फ्री होगी सर्विस, या फिर ये हो गया। सो कोई ना कोई डिस्काउंट, कोई ना कोई चार्ज फ्री सर्विस आपको मिल सकती है। उससे भी आपको लगेगा कि यस, मनी की अबंडेंस में आप टैप इन कर रहे हो। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई बिलीव आपके पार्टनर ना थोड़ा सा संभल रहे हैं, रिश्ते की गहराई को जैसे समझ रहे हो वो। जैसे पहले मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा वो सीरियसली नहीं ले रहे थे या फन में ही रख रहे थे बातों को, तो इस महीने में थोड़ी गहरी गहरी बातें करना शुरू कर देंगे। और ये भी साइन होगा कि वो अब इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। उनको दूर तक जाना आपके साथ, उनको घर बसाना आपके साथ, ये साइन होगा। ओके, सो यस, रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स। एक ब्लेसिंग आपकी क्या होने वाली है, खुद पर ट्रस्ट, सेल्फ ट्रस्ट आपका इतना लाउड होगा जेमिनी कि आपको है कि बस मैं ही गुरु हूँ, मैं ही मास्टर हूँ। और ये आप घमंड से नहीं बोल रहे, ये आप जैसे रियलाइज कर रहे हो कि अरे मेरे अंदर ही गुरु है, मेरे अंदर ही आंसर छुपे पड़े हैं, तो मैं क्यों खुद पर ट्रस्ट ना करूं, मुझे भी पता है बहुत कुछ। ओके, सो सेल्फ ट्रस्ट बहुत बढ़ेगा और उसकी वजह से बैड डिसीजंस के पैटर्न से बाहर निकलोगे। गलतियां करते रहे हैं, गलत डिसीजन लेते रहे हैं, तो इस महीने में कोई राइट डिसीजन लोगे और वो चलता हुआ ये जो पैटर्न है उससे, उसकी गति से आपको बाहर निकालेगा। ओके, बट यस, अल्टीमेटली फिर से आपको अंदर का ठहराव जो है वो महसूस होगा। यही मून की एनर्जी है यहाँ पर। आपका फाइनल जो ब्लेसिंग है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स की। ब्यूटीफुल पहली रीडिंग है जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। तो करियर में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है। ओके, काम ढूंढ रहे हो, काम मिल जाएगा। अगर बिजनेस में नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने का सोच रहे हो, वो हो जाएगा। अगर आप अपना कोई काम, मतलब कोई स्किल है आपकी या कोई सर्विस प्रोडक्ट है आपका और उसका कुछ क्रिएटिव वे में वीडियो बनाकर एड के तौर पर पोस्ट करोगे ऑनलाइन, तो वहां से भी अबंडेंस आएगी। ओके, बट अल्टीमेटली एस ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ पैसा आ रहा है, आपके लिए इनकम सोर्स खुल रहा है। पैसे की अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वो इस महीने में डेफिनेटली रिमूव होगी, उसको ठीक किया जाएगा। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट्स सी आपके ऑरेकल मैसेज क्या है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स।
रिचुअल नंबर 10, तो मैंने पीछे भी आई थिंक कहीं ना कहीं बोला आपको, कोई टोटका टोटका करोगे आप, सॉल्ट बैथ ही हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो है ना, खुद की ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना। सो यस डेफिनेटली आपको कुछ रिचुअल्स करने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों मुझे ना ऑयल्स दिख रहे हैं, हालांकि यहाँ ऑयल की एनर्जी कहीं है नहीं, लेकिन मुझे ये विजन में दिख रहा है आपको ऑयल्स वगैरह थोड़े यूज़ करने चाहिए। अगर आप कोई प्रोटेक्शन ऑयल भी बना सकें और अपनी बॉडी पर उसे रगड़ सकें और थोड़ा उसे कैरी कर सकें, आई थिंक वो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। ओके, सो यस रिचुअल्स करना बहुत अच्छा है। 10 नंबर भी है यहाँ पर, तो एस ऑफ पेंटिकल्स से मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज देना चाहूँगी। ओके, क्योंकि 1 की ऊर्जा एस में ही है यहाँ पर। तो यस अगर आप एस से 10 ऑफ पेंटिकल्स भी बनना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल साइड जो है मनी की, उसको इन्वाइट करना होगा, इसीलिए रिचुअल की एनर्जी है। समझे चीज़ों को कि मनी काम कैसे करती है, मनी की एनर्जी क्या है। ओके, और उस चीज़ को फिर आप अप्लाई जब करोगे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अल्टीमेटली ये हार्वेस्ट की ही ऊर्जा की बात कर रहा है कि अगर आप रिचुअल्स वगैरह करते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइंड रखते हैं, तो हार्वेस्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग जेमिनी। होपफुली इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से वर्कशॉप करना चाहते हैं, मनी मैग्नेट वर्कशॉप, तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।